सभी दर्शकों को नमस्कार। हरे कृष्ण, राधे राधे। पुरुषोत्तम महात्म्यम यानी कि मलमास का आज 10वां दिन है। तो चलिए आज के अध्याय को शुरू करते हैं। इससे पहले अध्याय में आपने देखा कि द्रौपदी अपने दुख की गाथा दुर्वासा ऋषि को सुनाती है। वो कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो मुझे भी मृत्यु चाहिए, या फिर आप मेरे दुख का निवारण कीजिए। तो द्रौपदी की ये बातें सुन दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हे पुत्री, सुन, गुप्त से भी गुप्त बात मैं कहता हूँ जो तेरे लिए सोची है। अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम है, इसकी बराबरी का कार्तिक आदि मास भी नहीं है। सब मास, पक्ष और जो वर्ष है वे पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। हे बाले, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जपादि करने से सब मन वांछित फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तू शीघ्र ही पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर। एक समय मैंने क्रोधित होकर अम्बरीम को भस्म करने के लिए कृत्या छोड़ी थी। तब हरि भगवान ने जलती हुई वही कृत्या मुझे ही भस्म करने को लौटा दी। तब पुरुषोत्तम के व्रत से ही ये चक्र वापस चला गया। वह चक्र त्रिलोकी को भस्म कर सकता है, परंतु मेरा कुछ भी नहीं हुआ तो मुझे आश्चर्य हुआ। इससे तू भी श्री कृष्ण प्रिय पुरुषोत्तम को भज। मुनिराज मुनि कन्या से ऐसा कहे वह चुप हो गए। दुर्वासा के वचन सुन होनहार के वश वह मूर्ख सती बाला मन में क्रोधकार मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण, आपका कथन मुझको अच्छा नहीं लगा। माघादि मास कैसे थोड़ा फल देने वाले और कार्तिक मास कैसे कम हैं, ये बताइए। क्या बैसाख मास इच्छित फल नहीं देता? क्या सदाशिव मन ज्ञान सेवन से फल नहीं देते? पृथ्वी में सूर्य देवता और अंबिका देवी के प्रत्यक्ष दर्शन सेवन से क्या फल नहीं मिलता? गणेश जी की सेवा से क्या इच्छित फल नहीं मिलता? व्यापिदापादि योग शिवादि देवताओं का कथन उल्लंघन करके बोलते हो, क्या आपको लज्जा नहीं आती? ये मलिन मास तो सब काम में निंदित है मुने। सूर्य संक्रांति रहित मलमास को श्रेष्ठ कैसे कहते हूँ? ऐसा ब्राह्मण पुत्री ने क्रोधी दुर्वासा से कहा तो मुनि का शरीर क्रोध से जलने लगा, नेत्र लाल हो गए। तो भी उन्होंने मित्र की पुत्री को शाप नहीं दिया। सोचा ये मूढ़हीन बुद्धि हिताहित को नहीं जानती है। ये बिना पिता की दुखी रूप अग्नि से तपित मेरा अत्यंत उग्र शाप कैसे सहेगी? ये सोच मन में आए हुए क्रोध को दूर करते हुए मुनि स्वस्थ हो उससे बोले, हे बाला, मित्र की कन्या होने के कारण मैं तुमसे कुपित नहीं। तुझे जो अच्छा लगे वही कर, किंतु कुछ भविष्य की ओर इंगित कर कहता हूँ। सुन, तूने जो अभी पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। मैं तो नर नारायण के स्थान को हो जाता हूँ, तेरा कल्याण हो। जो शुभ अशुभ होने वाला है वो तो होगा ही, किसी से भी दूर नहीं हो सकता। ऐसा कहे माँ क्रोधी तपस्वी मुनि झट चले गए। उसी क्षण पुरुषोत्तम के अनादर से वह कन्या कांतिहीन हो गई। उसने विचार किया कि मैं तत्काल फलदाता पार्वती के पति देवी शिव शंकर की आराधना करूंगी। मेधावी ऋषि की पुत्री मन में निश्चय कर अपने आश्रम में जाकर महाकठिन तप करने को तैयार हुई। सूत जी बोली, वह बाला प्रबल मुनि के वचन त्याग बहुत फल देने वाली विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़ केवल शंकर जी की सेवा करने लगी।